बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके पास सिंघाड़े उबाइल करने की रेसिपी। तो इधर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे सिंघाड़े उबाइल करने हैं, कितनी देर उबाइल करना है और इसमें हमने क्या डालना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं। ये आम रेडी वालों से मिल जाते हैं। तो ये मैंने ताज़े जो है सिंघाड़े लिए हैं, इनको मैंने अच्छा सा धो लिया, साफ़ कर लिया। तो जब भी सिंघाड़े लें तो इस तरह के बड़े साइज़ वाले सिंघाड़े लिया करें। तो छोटे छोटे से सिंघाड़े ना लिया करें, वो सही नहीं होते। जब हम उन्हें उबाइल करते हैं तो वो अंदर से नरम हो जाते हैं, उनकी जो गिरी होती है वो कच्ची होती है। इसीलिए बड़े जो हैं वो सिंघाड़े लेने चाहिए और इनके बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम इनको इस तरह से उबाल के खाएँगे तो औरतों में पाई जाने वाली जो ख़ास बीमारी है औरतों की, लकोरिया, तो ये लकोरिया में बेहद मुफीद है। लकोरिया को ख़त्म करता है, कमर की दर्द को ख़त्म करता है और ये मर्दों के लिए बहुत मुफीद है। तो इसके लिए चलें अब हम इसको चलते हैं उबाइल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर कुकर लिया है, तो कुकर के अंदर ये मैंने सिंघाड़े डाल दिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। ये मेरे पास पानी है, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कितना पानी डालूँगी। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये सिंघाड़े जो हैं बिल्कुल नीचे डूब जाएँ, इस तरह नहीं, बल्कि हमने इतना पानी डालना है कि आप देख सकते हैं सिंघाड़ों के नीचे नीचे तक पानी है। अभी जो है सिंघाड़े ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। इतना ही हमने इसमें पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो अब जो है मैं इसको बंद कर दूँगी, बल्कि इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले 1 टीस्पून नमक। तो इसके साथ जब हम इसे उबाइल करेंगे तो ये हमारे सिंघाड़े जो हैं ये बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये मैंने ढक्कन लिया है, तो इसको मैं अच्छा सा बंद कर दूँगी और इसे मैं उबाइल होने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसके नीचे पहले मैं फ्लेम हाई कर दूँगी। तो जब इसकी सीटी चलने लगेगी, तो जब सीटी चलेगी तो फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट दूँगी। इससे ज़्यादा टाइम दिया तो ये हमारे सिंघाड़े जो हैं ज़्यादा गल जाएंगे और ये जो है अंदर से नरम हो जाएंगे और इनके खाने में कोई मज़ा नहीं रहेगा। तो सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने सिर्फ जो है इधर इसको 3 मिनट दिए हैं और ये मैंने उतार लिया है चूल्हे से। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारे सिंघाड़े जो हैं वो उबाइल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से बुखारात निकल रहे हैं। इसी बहुत गर्म है। तो अब जो है मैं इनको निकाल लूँगी। ये मैंने बाउल लिया है, तो ऊपर छलनी नहीं है, छलनी की मदद से अब सबसे पहले मैं इसका पानी जो है वो निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। यह पानी हमारे किसी काम नहीं आएगा, हम इसको ज़ाया कर देंगे। हमारे काम आएंगे तो सिर्फ ये सिंघाड़े ही काम आएंगे। इनको मैंने पानी को अलग कर लिया, निकाल लिया है। तो अब इधर जो है मैं दूसरा बाउल लूँगी। ये मैंने दूसरा बाउल लिया है, तो अब इसके अंदर मैं सिंघाड़े निकाल लूँगी। सिंघाड़े मैंने इधर दूसरे बाउल के अंदर निकाल लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमने इनको अंदर से कैसे निकालना है। इधर मैंने छुरी लिया और प्लेट लिया है। तो छुरी की मदद से मैं ये देखें सिंघाड़े के ऊपर से एक साइड से इसको थोड़ा सा मैं काटूंगी। आराम से तेज़ छुरी के साथ इसको काटें, ये बड़ी आसानी के साथ कट जाता है ऊपर से। इस तरीके से काट के हाथ की मदद से आराम से जो है हम इसका छिलका उतार लेंगे ऊपर से। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर से इसकी जो है ये गिरी निकाल ली है। ये देखें, इधर मैं आपको और भी 2 से 3 जो है निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने माशाल्लाह जो है सबका छिलका उतार लिया। ये आप सबको देख सकते हैं कि ये मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और ये जो है आप देख सकते हैं इनकी गिरी जो है ये भी बड़ी बड़ी है। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड मिर्चें और थोड़ी सी मैं 2 चुटकियाँ लगा दूंगी काली मिर्चें और ऊपर मैं नींबू निचोड़ दूंगी। इसके साथ इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके पास
चाट मसाला हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।